भूतिया हवेली का रहस्य। रवि और उसके 3 दोस्त अमन, साक्षी और नील एक वीरान गांव में घूमने गए थे। वहां के लोगों से उन्होंने एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में सुना, जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन ये चारों दोस्त डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि असली में वहां क्या है। रात 12 बजे हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा था। बड़ी बड़ी लकड़ी की दरवाजे से सड़ांध आ रही थी। अमन ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों अंदर चले गए। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च जलाने पर उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी दिखीं, कुछ चेहरे, कुछ हाथों के निशान और फर्श पर सूखे खून के धब्बे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पैर घसीटने की आवाज आई। किसी ने सुना? साक्षी ने घबराते हुए पूछा। नील ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब हमारा वहम है, चलो ऊपर देखते हैं। सीढ़ियां चरमराते हुए आवाज कर रही थीं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना झूला हिलता दिखा, जबकि हवा तक नहीं चल रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक जोरदार हंसी गूंज उठी। कौन है वहां? रवि ने जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी अमन ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो देखो। तीनों ने मुड़कर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में उल्टे पैर हवा में झूल रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा जला हुआ था। वो औरत उनकी तरफ बढ़ी तेजी से। चारों चीखते हुए भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। हवेली की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, मानो बहुत सारे लोग दर्द से चीख रहे हों। अचानक साक्षी जमीन पर गिर गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे कोई पकड़ रहा है। रवि और अमन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही थी। नील ने दीवार पर टंगी एक पुरानी माला को खींचा और जैसे ही वो जमीन पर गिरी, सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल चुका था। वे दौड़ते हुए बाहर निकले और जैसे ही हवेली से बाहर आए, माला में से एक भयानक चीख निकली और हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो माला एक अघोरी ने रखी थी, जिससे हवेली की आत्माएं काबू में रहती थीं। लेकिन अब वो आत्माएं आजाद हो चुकी थीं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट मी पार्ट 2 लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।